ये भागवत कब प्रकट हुई? कहते हैं पुराणों की रचना 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात वेद व्यास जी के मन का तनाव नहीं गया। वेद व्यास जी के मन का तनाव नहीं गया। क्या कारण है? उन्होंने कहा मेरे मन का तनाव क्यों नहीं जा रहा है? मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं, टेंशन में हूं, मैं टेंस्ड हूं मैं। नारद जी आए। वेद व्यास जी का जन्म भी बहुत प्यारा। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पाराशराद्योगी वासव्याम कलया हरि। भगवान का आविर्भाव हो रहा है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को लीला है भगवान की। मैं कह चुका हूं भगवान को भी ब्रह्मा नहीं बनाते और भक्तों को भी ब्रह्मा नहीं बनाते। भगवान स्वयं बन के आते हैं और भक्तों को स्वयं बना के भेजते हैं। भगवान सृजामि कह रहे हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। आत्मानं मैंने अपने को नहीं, आत्मानं जीवात्मानं सृजामि। जैसे माली माला का सर्जन करता है, उसी प्रकार भगवान भक्त का सर्जन करते हैं। भगवान भक्त का सर्जन। इस संसार के माता पिता की वासना से नहीं उत्पन्न होते, ये भगवान करते हैं। माता पिता तो क्यों निमित्त बन जाते हैं। अब बताऊंगा तो प्रशंसा लगेगा आपको, पर आज मुझे बताने का मन है। पर अभी से मैं कह दूं, प्रशंसा मत मानिएगा। एक घटना मैं अपनी माता जी के बता रहा हूं। जो उन्होंने मुझे बताया था वो घटना छपी भी है, मेरी स्वर्ण यात्रा में छपी भी है वो जी। घटना ये है कि मेरे जन्म के 6 घंटे पूर्व की घटना है ये। 14 जनवरी 1950 की मकर संक्रांति के षटतिला एकादशी का दिन है और सायंकाल के 4 बज रहे हैं। 4 मेरी माताजी भी एकादशी व्रत कर रही है गर्भावस्था में। जो उन्होंने बताया मैं वही बता रहा हूं आपको। बिल्कुल नहीं अपने मन का जोड़ूंगा, एक वाक्य भी नहीं जोड़ रहा हूं। तो माताओं का स्वभाव होता है। हमारी माताजी और उनकी सासू माँ हमारी दादी, इन दोनों का कुछ बातचीत उनकी हो गई होगी। बातचीत का तात्पर्य था कि वो कह रही थी कि आज आटा बनाना है, चक्की चलानी है। और माता ने कहा कि माँ आज मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरा पूर्ण दिन है, आज पीड़ा हो रही मुझे। तो उन्होंने डांट दिया होगा तो कहा कुछ भी कहो, मैं नहीं चक्की चला पाऊंगी। तो उनके मुख से नहीं निकल गया, उनके मुख से निकल गया कि जब चक्की नहीं चलाओगे तो कुछ खाने को नहीं मिले। कहा नहीं मिले मत मिले, पर मैं नहीं चला सकती, मेरी स्थिति नहीं है, तो क्या करूं। तो फलहार दिया और माता जी ने मेरी रख दिया उस फलहार को। कहा जब
सासू माँ ने कहा है नहीं खाओ तो नहीं खाऊंगी। उसी समय माता जी ने बताया कि एक संत कोई आए होंगे। अब कौन आया भगवान जाने। मां ने प्रणाम किया, कहा पुत्रवती भव। कहा कि बेटी मुझे भूख बहुत लगी है। संत ने कहा भूख बहुत लगी है। तो माता जी ने कहा कि मैं क्या करूं। कहा क्या करूं, क्या खिलाओ पिलाओ मुझे। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो संत ने कहा झूठ बोलती हो, तुमने अपना फलाहार रख दिया है, नहीं खाया, वही मुझे खिला दो। अब बताइए, माता जी ने हमको बताया कि हम कैसे उनको पता चल गया बाबा को। तो अपना जो फलाहार रखा था माता जी ने उस संत को दे दिया और संत ने प्रेम से पूरा पा लिया, पूरा पा लिया। पा लिया, माता जी ने आचमन करा और सुंदर आनंद किया, डकार ली और कहा जाओ बेटी, आज के अभी से 6 घंटे के बाद तुम्हारी कोख से एक ऐसे संत का जन्म होगा जो भारत का इतिहास बदल डालेगा। जाओ। तो माता जी ने बताया था मुझे, तो उनके आशीर्वाद से ये मेरा जन्म हुआ 10:34 पर। तो भाव यही मैं बार बार इस पक्ष से को कह रहा हूं कि संत की सृष्टि ब्रह्मा जी कभी नहीं करते। उनके बस, क्योंकि ब्रह्मा जी जब भी सृष्टि करेंगे वो काम के देवता हैं, वहां वासना होगी ही होगी। और संत जब जन्म लेता है तो उसकी सृष्टि स्वयं भगवान करते हैं, माता पिता केवल निमित्त बन जाते हैं। इसे संभवामि युगे युगे, युग युग में जन्म लेता हूं भगवान करें। और वहां निमित्तात् कर्मयोगी, निमित्त में षष्ठी है, सप्तमी है। माता पिता केवल निमित्त बनते हैं, जन्म तो केवल भगवान ही देते हैं, कोई नहीं देता है। आज वेद व्यास जी का जन्म यही हो रहा है। देखिए, अब जो लोग रात दिन जिनके जीवन में वासना ही वासना, उनको क्या कहें। मुझको स्वयं जो भजन नहीं करता ना, उसके शरीर से मुझे दुर्गंध निकलती, मैं क्या करूं। अब लोग पाराशर जी ने जो गर्भाधान किया सत्यवती जी में, कोई वासना थोड़े उनके यहाँ। वो सत्यवती है, सत्य, झूठ नहीं बोलती वो महिला। तब अरे पाराशर जी ने कह दिया कि यही भगवान को गर्भ में धारण कर सकती है। इससे उन्होंने शारीरिक क्रिया से गर्भधारण नहीं किया उन्होंने, नहीं, संकल्प कर लिया कि मैं तुम में भगवान को गर्भाहित कर रहा हूं, गर्भाधान क्रिया से तुम्हारे गर्भ में निवेशित स्थापित कर। जैसे पुजारी भगवान को मंदिर में स्थापित करता है, उसी प्रकार पाराशर जी ने वेद व्यास जी को सत्यवती जी के गर्भ मंदिर में स्थापित कर दिया।